स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज चलिए क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आज हम लोग क्लियर करेंगे अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर फंड। यहाँ पर रिजर्व की जगह स्टूडेंट फंड भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड होता क्या है, इसका क्या यूज है। देखिएगा, इन्वेस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट अ कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट हमेशा जो हमारा बैलेंस शीट में जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हमेशा कॉस्ट पर यानी बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड होता है। However, its market value may be less or more than its book value। देखिए, मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट का हमेशा अप और डाउन होते रहता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है प्रॉफिट का पार्ट होता है, प्रॉफिट में से रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। अब बताए टू मेक अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ मार्केट इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हमारा फॉल हो जाएगा यानी बुक वैल्यू से अगर वो बिलो हो जाएगा तो उस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का हम लोग यूज करते हैं। और अगर मार्केट वैल्यू मोर देन होगा या इक्वल होगा तो उस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय ओल्ड रेशियो से। तो चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट, फिर हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि टी.एस. ग्रेवाल के बुक का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल से सबसे पहले समझते हैं। देखिएगा, देखिए बैलेंस शीट है। यहाँ पर मान लीजिए एक्स वाई और जेड है, इन लोग का रेशियो 4:3:2 है। ओल्ड शेयर, यहाँ पर ओल्ड शेयर का ही यूज होता है, न्यू शेयर का कोई यूज नहीं, ना ही सेक्रीफाई ना गेन, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 स्टूडेंट है, ये हमारा IFR है और ये इन्वेस्टमेंट है। इसको हम लोग कॉस्ट या फिर बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, बुक वैल्यू या फिर कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक वैल्यू में ही रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसका हमारा देखिएगा केस है। चलिए सबसे फर्स्ट केस हम लोग क्लियर करते हैं स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट केस क्या है, व्हेन देयर इज अ नो इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है मार्केट वैल्यू के बारे में। तो इस केस में जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है मीन्स IFR, इसको हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो से टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल। यहाँ पर मार्केट वैल्यू गिवन है ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में IFR को तो हम लोग यूज नहीं कर पाए, तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हमारा 18,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, 18,000 को रेशियो है 4:3:2 है, तो हो गया हमारा 8,000, 6,000 और 4,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 4:3:2 से ओल्ड शेयर से। अब चलिए केस 2 में देखिएगा स्टूडेंट क्या है, वेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,00,000 है, ये 1,00,000 है, ठीक है, तो 1,00,000 है तो यहाँ पर हमारा बुक वैल्यू भी 1,00,000 है, बुक वैल्यू भी कितना है 1,00,000 है। तो इस केस में हमारा देखिए मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, बुक वैल्यू और हमारा मार्केट वैल्यू, ये बुक वैल्यू ये मार्केट वैल्यू दोनों हमारा सेम है, तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो सेम एंट्री होगा। हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल एंड टू जेड कैपिटल। सेम अमाउंट 18,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसको ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 8,000, 6,000 एंड 4,000। हो गया, ये केस 2 था। अब चलिए केस 3 हम लोग क्लियर करते हैं स्टूडेंट। देखिए केस 3 में क्या है, वेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹91,000, यानी मार्केट वैल्यू हमारा लेस देन है बुक वैल्यू से, जबकि हमारा बुक वैल्यू है ₹1,00,000 है और मार्केट वैल्यू देखिए 91,000 हो गया, तो कितने का लॉस हो रहा है, 9,000 का लॉस हो रहा है।
अब इस 9,000 को हम लोग किससे रिकवर करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिकवर हो जाएगा। तो जब भी मार्केट वैल्यू डाउन होता है स्टूडेंट, तभी हम लोग आईएफआर का यूज कर पाते हैं, नहीं तो आईएफआर हमेशा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड शेयर से। तो चलिए यहाँ पर देखिए लॉस हो रहा है, तो हमारा देखिए एंट्री क्या होगा? आईएफआर डेबिट टू, जितना लॉस होगा देखिए आईएफआर हमारा 18,000 है, और टू लॉस को हम लोग इन्वेस्टमेंट करके लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना लॉस हो रहा है? 9,000 का लॉस हो रहा है, 9,000। और बाकी जो 9,000 हमारे स्टूडेंट बैलेंस जो बचा 18 में से 9,000 का लॉस रिकवर हो गया, बैलेंस 9,000 को फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। अब 9,000 फिर हम लोग सेम रेशियो ओल्ड रेशियो को यूज करेंगे, तो 4,000, 3,000 एंड 2,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटल अभी हमें आ रहा है 3 केस हुआ। अब चलिए हम लोग 4 और 5 केस को क्लियर करते हैं स्टूडेंट। देखिएगा केस 4, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,18,000। अब देखिए यहाँ पर मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गया, बुक वैल्यू मालूम है 1 लाख है, बुक वैल्यू 1 लाख है, और मार्केट वैल्यू देखिए 1,18,000 हो गया। तो हमारे यहाँ पर मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर इस केस में देखिए स्टूडेंट, जो हमारा आईएफआर है, आईएफआर भी हमारा 18,000 है। आईएफआर जो हमारा बैलेंस शीट में गिवन है, आईएफआर बैलेंस शीट में स्टूडेंट देखिएगा आईएफआर दिया हुआ है, देखिए ये 18,000 आईएफआर, ठीक है। इस आईएफआर को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि इसका तो यूज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म को तो प्रॉफिट ही हो रहा है। देखिए यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? 1,18,000 है, बुक वैल्यू 1 लाख है, तो 18,000 हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो आईएफआर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ये तो जैसे हम लोग एंट्री किए थे वैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 18,000 रेशियो हुई 4:3:2 से, तो 8,000 हो गया एक्स का, वाई का 6,000 और जेड का 4,000। तो ये हमारा फर्स्ट एंट्री हो गया। अब देखिए इसी केस में हमारा सेकेंड एंट्री होगा स्टूडेंट। अब इन्वेस्टमेंट का देखिए वैल्यू इंक्रीज हो गया 18,000, तो इसको हम लोग ले जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। जब भी एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा और अगर यहाँ पर डिक्रीज होता है तो हम लोग तो लॉस को रिकवर कर लेते हैं, किससे? आईएफआर से। और अगर लॉस हमारा आईएफआर से ज्यादा हो गया तब हम लोग रिवैल्यूएशन में ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो फॉर्म को फायदा हो रहा है, इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। कोई भी इनकम या गेन होगा तो क्रेडिट साइड ले जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हो गया। 18,000 हम लोग ये वाला 18,000 ले गए, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर थर्ड एंट्री होगा। अब ये जो 18,000 है ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, तो फॉर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का फिर एंट्री हम लोग को पास करना होगा, फॉर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब इसका एंट्री क्या होगा? सभी पार्टनर में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। जब भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी भी तरह का प्रॉफिट को स्टूडेंट, तो पार्टनर्स हमेशा क्रेडिट होगा, और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स हमेशा डेबिट होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। अब देखिए 18,000 जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया है इसको फिर इसी ओल्ड रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये 8,000, ठीक है, 6,000 एंड 4,000 आएगा, ठीक है। तो इस केस में जब भी हमारा मार्केट वैल्यू मोर देन होता है स्टूडेंट, तो उस केस में हमारा क्या होता है? 3 एंट्री होता है। एक आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए,
एक हम लोग क्या किए, इन्वेस्टमेंट जो हमारा वैल्यू जितना इंक्रीज हुआ तो उसको रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किए, फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो टोटल 3 एंट्री हो गया। अब चलिए हमारा देखिएगा केस 5 है स्टूडेंट। देखिए, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹73,000। अब देखिए मार्केट वैल्यू 73,000 है और जबकि बुक वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 1 लाख है। तो यहाँ पर देखिए कितने का लॉस हो रहा है, 1 लाख में से 73,000 माइनस किए तो 27,000 का लॉस हो रहा है। अब देखिए लॉस जो है हमारा मोर देन है किससे, IFR से। IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है स्टूडेंट, ये लेस देन है किससे, लॉस से। लॉस यहाँ पर मोर देन हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ 18,000 ही हमारा रिकवर होगा लॉस, बाकी जो हमारा लॉस बचेगा उसको फिर रिवैल्यूएशन में ले जाएंगे, क्योंकि अब हम लॉस को रिकवर कर ही नहीं सकते क्योंकि IFR सिर्फ 18,000 है। तो इस केस में देखिएगा स्टूडेंट एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 18,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में जो लॉस होगा उस अमाउंट को हम लोग लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो लॉस हमारा 27,000 आया स्टूडेंट। अब हमारा रिवैल्यूएशन यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 9,000 से। अब ये 9,000 हमारा रिवैल्यूएशन लॉस आ गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फॉर रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस। अब देखिए रिवैल्यूएशन लॉस का क्या एंट्री होगा, जब भी लॉस होगा तो पार्टनर डेबिट हो जाएगा। तो पार्टनर को डेबिट कर दिए, एक्स कैपिटल अकाउंट DR, वाइस कैपिटल अकाउंट DR, जेड कैपिटल अकाउंट DR, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस आया, 9,000 का, तो 9,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो से 4:3:2 से, तो 4,000, 3,000 एंड 2,000। तो टोटल हमारा 5 केसेस था, इसको हम लोग क्लियर कर लिए स्टूडेंट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। TS ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि हमारा चैप्टर 3 है। देखिएगा स्टूडेंट, TS ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है, नितिन, तरुण एंड समर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली एंड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। देखिए नितिन, तरुण एंड समर जो है इन लोग का ओल्ड शेयर इक्वल है 1:1:1 और बाद में लोग डिसाइड किया इन लोग का रेशियो 2:2:1 होगा, तो ये न्यू रेशियो है, ठीक है। अब आगे बता रहा द स्टैक ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2026 इज एज फॉलो। ये बैलेंस शीट गिवन है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000, इन्वेस्टमेंट एट अ कॉस्ट 4 लाख, ये बुक वैल्यू होता है इन्वेस्टमेंट का। अब जितना भी हमारा एडजस्टमेंट में दिया हुआ, देखिए टोटल हमारा यहाँ पर कितना केसेस है, टोटल 5 केसेस है। तो ये सारा मार्केट वैल्यू है। देखिए फर्स्ट हमारा बता रहा है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ। सेकेंड बता रहा है मार्केट वैल्यू 4 लाख यानी इक्वल है, बुक वैल्यू के बराबर है। थर्ड है कि मार्केट वैल्यू देखिए मोर देन है, देख लीजिए मोर देन है, 4 लाख है, ये 4,24,000 है, तो 24,000 यहाँ पर सरप्लस है। यहाँ पर देखिए मार्केट वैल्यू 370 है और यहाँ पर बुक वैल्यू 4 लाख है, तो 30,000 का लॉस हो रहा है। इस लॉस को देखिए हम लोग इससे रिकवर कर सकते हैं क्योंकि IFR हमारे पास 60,000 है, यानी लॉस लेस देन है IFR से, तो आराम से रिकवर हो सकता है। अब देखिए केस 5 में देखिए यहाँ पर 3,10,000 है मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू 4 लाख है, तो 90,000 का लॉस है। अब यहाँ पर देखिए लॉस मोर देन IFR से, तो हमारा पूरा लॉस रिकवर नहीं हो पा रहा है। लॉस 90 है, IFR 60 है, तो 30,000 हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट।
सबसे पहले देखिए 3 पार्टनर है, नितिन है, तरुण है और समर है। ठीक है, इन लोग का ओल्ड शेयर इक्वल है, हम लोग को ओल्ड शेयर यहाँ पर लेना, न्यू शेयर का कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखिए हमारा फर्स्ट केस है, केस 1 है, यानी फर्स्ट नंबर, व्हेन मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, दिया ही नहीं है, नहीं दिया हुआ स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू नितिन, नितिन कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल फिक्स होगा तो यहाँ पर करंट होगा, टू तरुण, तरुण कैपिटल अकाउंट, और टू समर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे इक्वल है तो हो जाएगा 20,000 ईच पार्टनर। अब देखिए केस 2 है, नरेशन आप लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय ओल्ड रेशियो। अब देखिए केस 2 में हमारा बता रहा है कि व्हेन मार्केट वैल्यू इज रुपीज 4 लाख है। अब देखिए बुक वैल्यू भी 4 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 4 लाख एंड बुक वैल्यू भी 4 लाख है, तो हम लोग को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो इस केस में सेम एंट्री हो जाएगा केस 1, सिर्फ हम लोग IFR को बांट देंगे, सेम एंट्री एज केस 1, केस 1 की तरह पूरा सेम, इसी एंट्री को आप कॉपी कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टूडेंट केस 3, अब केस 3 यहाँ पे बता रहा है कि मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट का 4,24,000 है। देखिएगा केस 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 4,24,000। तो यहाँ पर देखिए बुक वैल्यू हमारा है 4 लाख और मार्केट वैल्यू है 424, तो 24,000 का सरप्लस हो गया, जो कि फॉर्म के लिए क्या है, फायदा है। ठीक है, क्योंकि एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट यही होगा, सेम IFR को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर IFR का यूज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर हमारा एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया इन्वेस्टमेंट का। तो फर्स्ट एंट्री आपको सेम करना होगा, IFR एकदम सेम, अमाउंट भी सेम, एंट्री भी सेम, यानी फॉर IFR के लिए हम लोग को ये एंट्री पास करना होगा। तो फर्स्ट एंट्री आपका सेम होगा। अब सेकेंड एंट्री होगा स्टूडेंट, जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 24,000 इंक्रीज हो गया है, इसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले जाएंगे, क्योंकि ये हम फॉर्म के लिए क्या है, गेन है। ठीक है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, जब भी फॉर्म को गेन होगा तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाएगा 24,000। ठीक है, नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज रुपीज बाय रुपीज 24,000। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, या सरप्लस अमाउंट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब चलिए इसका थर्ड एंट्री होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है 24,000 का, तो इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम क्या, नितिन, टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, और टू समर कैपिटल अकाउंट। देखिएगा स्टूडेंट, टू समर कैपिटल अकाउंट, और ये 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल, तो 8,000 ईच होगा, क्योंकि हमारा ओल्ड रेशियो स्टूडेंट इक्वल है, तो ओल्ड रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये केस कितना था, केस हमारा 1, 2 एंड केस 3 हो गया।
2 केस और हम लोग को क्लियर करना है, केस 4 एंड केस 5। तो चलिए हम लोग केस 4 एंड केस 5 क्लियर करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, मार्केट वैल्यू है 3,70,000। अब बुक वैल्यू कितना, 4 लाख है बुक वैल्यू। तो देखिए कितने का लॉस हो रहा है, 30,000 का लॉस हो रहा है। तो 30,000 हम लोग क्या करेंगे, आराम से हम लोग रिकवर कर लेंगे IFR से, क्योंकि IFR हमारे पास 60,000 है। देखिए एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 का IFR है। 2, जितना लॉस आएगा उसको इन्वेस्टमेंट करके ले जाएंगे, तो लॉस 30,000 का आ रहा है स्टूडेंट। अब बैलेंस हमारा 30,000 बच गया IFR, तो उसको फिर हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल्स अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, और टू समर्स कैपिटल अकाउंट। और इक्वल रेशियो है तो 10,000 ईच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हो गया हमारा केस 4। अब केस 5 देखिएगा स्टूडेंट। केस 5 में बता रहा है कि व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इस ₹3,10,000। देखिए 3,10,000 है, जबकि हमारा बुक वैल्यू कितना है, 4 लाख है बुक वैल्यू। ये हमारा बुक वैल्यू है। तो देखिए लॉस कितने का हो रहा है, 90,000 का लॉस हो रहा है। अब हमारे पास IFR तो सिर्फ 60,000 है, तो लॉस यहाँ पर क्या हो गया, लॉस जो है हमारा मोर देन हो गया IFR से। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो बैलेंस हमारा 30,000 लॉस है उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएंगे। देखिए एंट्री क्या होगा, देखिए फर्स्ट एंट्री हम लोग IFR, यहाँ पर IFR डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा क्योंकि लॉस ज्यादा हो गया। ठीक है, IFR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितना लॉस होगा उसको इन्वेस्टमेंट करके ले जाएंगे। तो लॉस हमारा 90,000 हो रहा है, तो 30,000 स्टूडेंट रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 30,000। अब ये 30,000 को क्या करेंगे स्टूडेंट, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन लॉस और रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब भी कोई भी लॉस अगर होगा स्टूडेंट, तो उसके लिए पार्टनर को डेबिट करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन के समय। तो देखिए नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, समर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पर देखिएगा लॉस 30,000 का हो रहा है, तो 30,000 को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो इक्वल है, ओल्ड रेशियो इक्वल है, ओल्ड रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 10,000 ईच हो गया। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या क्या केस है और कैसे हम लोग एंट्री पास करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। देखते हैं आगे हम लोग क्या करते हैं।